क्वेश्चन नंबर 5, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ए और बी मैट्रिसेस गिवन है और आपने फर्स्ट पार्ट में ए बी फाइंड करना है, यानी ए बी का प्रोडक्ट ए बी को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में बी ए को मल्टीप्लाई करना है, तीसरे पार्ट में ए इनवर्स फाइंड करना है और बी इनवर्स, और फोर्थ में फिर ये दोनों आपने वेरीफाई करने हैं। तो फर्स्ट हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए लिखेंगे 2 0 -3 1, और साथ बी लिखेंगे 1 -1 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 × 1 प्लस 0 × -1, अब ये 2 × -1 प्लस 0 × 3, अब ये 3 × -3 × 1 प्लस 1 × -1 -3 × -1 प्लस 1 × 3, ये ए भी आ गया। 2 × 1 2 प्लस 0, ये -2 प्लस 0 -3, 1 × -1 तो -1, -3 × -1 3 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया 2 -2 -4 6, तो ये ए बी हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब बी ए बी फाइंड करेंगे। बी ए, तो पहले बी लिखेंगे 1 -1 -1 3, ठीक है। अब ए क्या है 2 0 -3 1, ये मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। तो 1 × 2 प्लस ये -1 मल्टीप्लाई -3, अब इसके साथ 1 × 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई ये। अब सेकंड रो की बारी है, तो -1 × 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, अब इसकी बारी -1 × 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। तो बी ए जो है ये आपके पास होगा 1 × 2 2, -3 × -3 तो +3, 1 × 0 0, ये -1, ये -1 × 2 -2, ये -9, और ये -0 0 +3। तो बी ए जो है हमारे पास आ गया 2 + 3 5, 0 -1 -1, -2 -9, तो -11, और 0 + 3 तो 3। तो ए बी हमने फाइंड किया और बी ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट यानी पार्ट ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हुआ। अब 3 और 4 पार्ट के लिए तो मैं कुछ जगह रेस कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा ताकि थोड़ी सी स्पेस बच जाए। तो देखिए ए बी हमने कैलकुलेट किया और मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये है 2 - 2 -4 और ये +6, और बी ए हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो क्या है 5 - 1 -11 3, ठीक है। तो अब इन दोनों को मैं जरा साफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट में ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 0 -3 1। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 × 1 माइनस फार्मूला का, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 × 1 2, ये -0 तो 2 आएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एक एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी 1 2, और इन दोनों की पोजीशन, तो ये सॉरी इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों की साइन, तो ये 0 तो 0 आएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अब ए इनवर्स क्या होगा 1/, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, सही है। तो डिटर्मिनेंट क्या है 2, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 1 0 3 2। तो आप ऐसे लिख ले तो भी सही है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो भी सही है,
लेकिन अगर आपने सिर्फ इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि और आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तो फिर तो आप 2 को डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। लेकिन अगर आपने आगे और कैलकुलेशन करनी है तो मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप इसको बाहर रखें। उसकी वजह क्या है कि अगर आप ये डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में बात जाएगी, और फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसको यहाँ तक ही रखें। तो ए इनवर्स क्या है, 1/2 1032। ठीक है, अब हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। बी इनवर्स, तो बी क्या है, बी इनवर्स इक्वल होगा 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा, 1 - 1 - 1 3, 1 × 3 माइनस फार्मूले का -1 × -1, ये 3 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस तो माइनस, तो 2। बी का डिटरमिनेंट आ गया 2, तो इट्स मीन हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 3 1, दोनों का साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या तो माइनस है तो प्लस हो जाएगी। बी इनवर्स 1/b का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी है, सही है। अब बी का डिटरमिनेंट क्या है, 2, एडजॉइंट 3 1 1 1। इसको भी आप ऐसे ही रखें क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो बी इनवर्स हमारे पास आ गया 1/2 1032। ठीक है, 1/2 3111, सही है। ये हमने फाइंड कर दिया बी इनवर्स। तो पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया। अब पार्ट 4 में कुछ कैलकुलेशन करनी है। उसने कहा कि ए बी होल का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए बी को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए बी का इनवर्स बराबर होगा 1/ab का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, सही है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट सही है, तो वो क्या है, 2 - 2 -4 6, सही है। डिटरमिनेंट वही तरीका है, ये से मल्टीप्लाई वो से मल्टीप्लाई, 2 × 6 -4 -2 12 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा 4। ए बी का डिटरमिनेंट आया 4। अब ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो वो क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी 6 2, और इन दोनों का साइन, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी का इनवर्स, तो 1/ab का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो वो क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है 4 और एडजॉइंट क्या है 6 2 4 2। ठीक है, तो ये ए बी का इनवर्स आ गया। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 6 2 4 2, सही है। तो ये ए बी का इनवर्स आ गया। तो अभी हम इसको वेरीफाई करने के पोजीशन में आ गए, लेकिन फर्स्ट क्या है, हमने बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये जगह भी सॉल्व करता हूँ, आप लोग साथ साथ नोट कर सकते हैं। अब देखो, मैंने पहले ये वेरीफाई करना है, ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है 1/4 6 2 4 2। अब राइट हैंड साइड क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स से, तो बी इनवर्स यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, पहले वो लिखेंगे 1/2 3 1 1 1, ठीक है। और साथ ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/2
1 0 3 2, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2, यहां से तो आएगा 1/4, 3 1 1 1, और ये 1 0 3 2। इमेजिन करें कि अगर आपने ये 2 डिवाइड किया होता, अब मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 1/4 3 मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस ये 1 इंटू 3, अब 3 इंटू ये फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 0 1 इंटू 2, अब ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/4 3 प्लस 3, ये 0 प्लस 2, ये 1 प्लस 3 0 प्लस 2, ठीक है। ये 1/4 6 2 4 2, तो देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो 1/4 के इक्वल, 6 के इक्वल, 2 के इक्वल, 4 के इक्वल, 2 के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ राइट हैंड साइड के, तो इसको अगर आप 1 कह दें, सिंपल कह दें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ राइट हैंड साइड की। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है AB होल इनवर्स, और राइट साइड क्या है B इनवर्स A इनवर्स। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपने ये कैलकुलेट करना है, तो इसका आधा काम तो मैं आपके लिए कर चुका हूँ, सही है। BA में फाइंड कर चुका हूँ, ठीक है। BA, तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले BA का इनवर्स कैलकुलेट करना है, सही है। वो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होगा, और राइट हैंड साइड क्या है, वो है A इनवर्स B इनवर्स। तो A इनवर्स भी फाइंड कर चुका हूँ और B इनवर्स भी फाइंड कर चुका हूँ, वो मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में इक्वल होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं।